हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कल के शिफ्ट में हमने ऑलरेडी एनर्जी अपडेट्स डिस्कस कर ली थी बेस्ड अपॉन 8-8 पोर्टल। आज हम उसी एनर्जी से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं एंड प्लस कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए हम लोग पिक करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके पर्सन के तरफ से कुछ हम लोग चैनल मैसेजेस ग्रैब कर रहे हैं। इनका पहला मैसेज आपके लिए अपीयर हुआ है, आई डोंट नो वे टू स्टार्ट। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि ये ऑलरेडी जानते हैं कि आप ही हो, यू आर द वन, ठीक है। बट अगर इनके पास क्लैरिटी नहीं है, फाइन, तो 8-8 पोर्टल की एनर्जी की मदद से आपके पर्सन वो क्लैरिटी अचीव कर सकेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी इनकी जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं, दे नो कि यू आर देयर एंड यू आर द वन, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ठीक है ना। इनको बहुत कुछ कहना है आपसे इस कनेक्शन के बारे में, अपने बारे में, और ये क्या चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें ये कहना चाहते हैं और करना भी चाहते होंगे इस कनेक्शन के लिए कुछ। तो अभी ये आपसे यही कह रहे हैं कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, ओके। तो इनका अगला मैसेज आपके लिए है, व्हाट डू यू सी इन मी। तो एक तरह की सेल्फ लो एस्टीम, ये सेल्फ लो एस्टीम किसी भी बात को लेकर हो सकती है, स्टेटस को लेकर, लुक्स को लेकर, रिलीजन फैक्टर्स को लेकर, बहुत सारे अदर इश्यूज को लेकर, इवन स्पिरिचुअलिटी को लेकर। तो जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, दे जस्ट वांट टू नो व्हाट यू सी इन मी। मुझ में ऐसा क्या है जो आपका लव मेरी तरफ इस तरह से अनकंडीशनल है। तो ये भी आपसे कहना चाहते हैं। इनका अगला मैसेज है आपके लिए, व्हाई डू आई फील सो लॉस्ट। तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपके पर्सन इस एनर्जी के चलते बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस को सरफेस लेवल पर फेस कर सकेंगे, लेकिन इन्हें वो रिलीज करना होगा। मतलब जो भी इनको इमोशनल ट्रॉमास इस दौरान सेंस होंगे, इवन आपको भी, और कुछ क्लैरिटी अगर ये फाइंड आउट करने निकल पड़ते हैं तो एनालिसिस रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल की जो एनर्जी है वो आपको ये सब कुछ रियलाइज करने में मदद करेगी, ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेगी, हील होने में मदद करेगी, और पॉसिबिलिटीज तलाश करने में मदद करेगी, इवन स्ट्रेंथ देगी, एनकरेजमेंट देगी। तो ये सब कुछ आपके पर्सन अभी राइट नाउ महसूस कर रहे हैं कि मुझे स्टार्ट तो करना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आई एम जस्ट फीलिंग लॉस्ट, आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन राइट नाउ आई एम लॉस्ट, और आप वैसे भी मेरे में ऐसा क्या देखते हो जो आपका प्यार इतना अनकंडीशनल है मेरी तरफ। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात आपके पर्सन के माइंड पर चल रहे हैं। फाइन। तो इनका अगला मैसेज है, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। तो इनको पता है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी अधूरी है, डार्क है, और आप ही इनकी ज़िंदगी का वो उजाला हो, और आपके बगैर ये डिप्रेसिंग भी महसूस करते होंगे। जब ये आपके साथ होते हैं, आपकी एनर्जी के साथ ये जुड़े रहते हैं, तो इनको तभी वो खुशी महसूस होती है, तभी वो जीने का जज्बा इनको महसूस होता है। वरना इनकी ज़िंदगी में ऐसा कंटेनमेंट कुछ है नहीं जिसको ये चेरिश कर सकें अकेले, ठीक है। आपके बगैर इनको सब कुछ अधूरा सा लगता है, अगर आप हो तब इनकी ज़िंदगी में उजाला इनको महसूस होता है। तो दे ऑलरेडी नो दिस थिंग, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। तो आप दोनों के बीच में जो फायर है, जो पैशन है, जो डिज़ायर है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड है, और जो मतलब इवन एक दूसरे को पाने की जो ख्वाहिश है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस्ड है। तो ये म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि लायंस गेट जो है आपको मैनिफेस्टेशंस रखने में मदद करेगा। मतलब आप सही मैनिफेस्टेशंस रखोगे जो कंप्लीशन की तरफ ही पहुंचनी है। इनका अगला मैसेज है, आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। तो
ये खुद को बदलना चाहते हैं। आपके लिए अगर ये इस कनेक्शन को परसीव करना चाह रहे हैं तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करनी होंगी, क्योंकि अभी राइट नाउ इनकी जो भी पर्सनालिटी है वो सूटेबल नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ऐसा ये सोचते हैं, ठीक है ना। दे रियली वॉन्ट टू चेंज अ लॉट विद इन देम सेल्फ एंड फॉर दिस कनेक्शन बहुत कुछ इन्हें चेंज करना होगा। और यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अब मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आई रियली वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और सेट ऑफ मैसेजेस हम लोग लेते हैं। ट्रू लव का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हियर फॉर यू। तो ये इशारा है आपके पर्सन के लिए भी और आपके पर्सन की तरफ से भी कि इनको पता चल गया है कि यू आर द ट्रू लव फॉर देम फॉर दिस लाइफ टाइम। और ये मतलब हमेशा रहने वाला प्यार है, ये फेड होने वाला प्यार नहीं। हर दिन ये बढ़ेगा, ग्रो होगा। हर दिन यहाँ पर आप एक ब्यूटी देखोगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ देखोगे। कुछ भी यहाँ पर छूटेगा नहीं, रिवर्स नहीं जाएगा, सब कुछ आगे की तरफ प्रोसीड होगा। एंड दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम का मतलब ही यही है कि इसके बाद आपको किसी और इंसान की ख्वाहिश नहीं रहेगी। दिस इज द अल्टीमेट पर्सन, और यही वो पर्सन है जिनके साथ आपको इस लाइफ टाइम को इटर्निटी की तरफ पुश करना है। फाइन, इस प्यार को इटर्निटी की तरफ पुश करना है। तो वो फीलिंग ऑफ इटर्निटी इनको ऑलरेडी आपके साथ महसूस होती होगी, और यही ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि दिस इज द ट्रू लव। और आपको भी कहीं कहीं डाउट था अबाउट दिस लव थिंग, तो आपसे भी कहा जा रहा है कि दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, एंड ये लास्ट कर जाने वाला प्यार है, ये ख़त्म होने वाला प्यार नहीं है, ये सच्चा प्यार है आपके लिए। और यहाँ पर अगला मैसेज है, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो यहाँ पर कंट्रोल्स तो आपके बनते हैं भी नहीं, और कंट्रोल्स रखने भी नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है, इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग, टू मैनिफेस्ट समथिंग, तो सबसे पहला रूल यही है, डोंट कंट्रोल द रिजल्ट्स। आपको बस चाहत रखनी है, मैनिफेस्टेशंस रखनी है, अच्छी इंटेंट और ऑप्टिमिज्म रखना है, और उस चीज़ को सरेंडर करना है टुवर्ड्स द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। बट आपकी चाहत होनी बहुत ज़रूरी है। चाहत को मरने मत देना, डिज़ायर्स को मरने मत देना, लेकिन उस पर कंट्रोल भी नहीं कर रहे हैं हम, उसको फ्रीली अनफोल्ड होने दे रहे हैं नेचुरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफिकल्टीज का कार्ड ये कहता है, जेलेसीज फ्रॉम अदर्स मे सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस टू दिस कनेक्शन। तो आप दोनों के बीच में सिर्फ डिफिकल्टी यही है, जेलेसीज, या तो इनकी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अभी बनी हुई है, तो बिकॉज ऑफ दोज पीपल एक जेलेसी बनी रहेगी। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है तो वो जेलेसी रहेगी, क्योंकि अगर हम किसी को सच्चे मन से चाहते हैं तो हम उसको किसी और के साथ बांट नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते। तो वो एक जो पॉजिटिव बिहेवियर है या एक जो जेलेसी है, वो एक बहुत ही लाइक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है, उसको बदला नहीं जा सकता, बट उसको हम गलत भी नहीं कह सकते, वो हर एक इंसान में होती ही है। इतना भी अनकंडीशनल कोई नहीं हो सकता कि अपने पर्सन को किसी और के साथ देख सके, नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर कोई डिफ़िकल्टी यहाँ पर बच रही है आप दोनों के इस कनेक्शन में, तो ऐसी कोई जेलेसीज इवन फ्रॉम द आउटसाइड कि आपको एज अ कपल देखकर भी कुछ लोगों को जेलेसी होगी, तो दैट कैन ऑल्सो बिकम एन ऑब्स्टिकल। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से बिवेर रहें, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टिव वेज में रखें। कि बहुत सारे लोग दिखावे पर बिलीव करते हैं कि साथ में फ़ोटोज़ आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि उन फोटोज़ को देखकर कोई जल रहा है, कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड कर रहा है। नज़र लगना जिसको कहते हैं, नज़र इज़ रियल, इज़न्ट इट। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि डिफ़िकल्टीज ऐसी सूरत में ही पॉपअप हो सकती हैं जहाँ पर लोग आपसे या तो जेलेसी रख रहे हैं। अगर आप दोनों की आपस में जेलेसी है कि अगर मान लो यू आर जस्ट सीइंग योर पर्सन विद समवन एल्स एंड वाइस वर्सा, इवन योर पर्सन इज सीइंग यू विद समवन एल्स, तो इस तरह की जेलेसीज तो रहेंगी। यही डिफ़िकल्टीज हैं, इसको प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। ये इशारा है आपके लिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है ट्विन फ्लेम,
दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील सो सैक्रेड टू यू। यहाँ पर आपने वो एक ऐसा फैक्टर देखा होगा इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में कि इट लुक सो स्पिरिचुअल एंड सैक्रेड, कि बहुत ही एक ऐसा एहसास है ना जो पायस है, स्पिरिचुअल है। इसमें कुछ भी नेगेटिविटी, आपको ऐसी कोई वाइब सेंस नहीं होती। हमेशा जब कभी भी आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो तो आपको अच्छे ख्याल आते हैं। इस पर्सन से ऐसा कुछ टॉक्सिक वाला ड्रामा नहीं होगा आपका, है ना, जो कि हम अक्सर कार्मिक्स के साथ हम लोग ये सेंस करते हैं कि उनके साथ हमें डर लग रहा होता है। कार्मिक्स के साथ अक्सर ऐसी फीलिंग आपने देखी होगी, नर्वसनेस ज़्यादा रहती है, डर लगता है, अच्छा फील नहीं होता, सूदिंग वाइब नहीं आती, हमेशा एक फियर में रहते हैं। वो फियर किसी भी बात को लेकर हो सकता है, आइदर फॉर लूजिंग देम, या फिर ये कनेक्शन ग्रो नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारे अजीब अजीब से थॉट्स कि इवन अगर उस पर्सन के साथ आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो भागने का भी फियर होता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू बी गेट प्रोटेक्टेड। तो आपके पर्सन को भी ऐसा ही फील आता होगा दूसरों के साथ, लेकिन आपके साथ जब कभी भी ये कनेक्टिविटी में आते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा होम वाली फीलिंग आती है कि दे बिलोंग्स टू यू। एंड वो जो नर्वसनेस है, जो टॉक्सिसिटी वाली फीलिंग है, नेगेटिव फीलिंग है, वो वर्ड ऑफ हो जाती होंगी। आप दोनों जब एक दूसरे से मिलते हो तो सब कुछ बहुत ही प्यारा, सैक्रेड लगता है, स्पिरिचुअल लगता है, इस दुनिया का नहीं लगता। लाइक दुनिया से बाहर की ये फील आती होगी आपको कि यूनिवर्स में हम कहीं से बिलोंग करते हैं, किसी और डिमेंशन से हम बिलोंग करते हैं, इस दुनिया के तो हम हैं ही नहीं, काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन के साथ आपकी, तो दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम एंड इट्स अ मिररिंग सोल। जैसा आप महसूस करते हो वैसा ही रिफ्लेक्शन वो भी महसूस करते हैं, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हम लोग लेने जा रहे हैं जो कि आपके लिए एक साइन कह सकते हो, इवन कुछ सजेशंस कह सकते हो। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है। A new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately। तो न्यू बिगनिंग का साइन है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि 8-8 पोर्टल हमेशा न्यू बिगनिंग्स को हमेशा एनकरेज करता है। ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में एंड होती हैं, बिगिन होती हैं। ऑब्स्टिकल्स को आप कॉन्कर कर सकते हो, विक्ट्री प्राप्त कर सकते हो। तो न्यू बिगनिंग टॉक्स अबाउट हियर द सेम थिंग कि अब आप एम्ब्रेस कर सकोगे अपने ड्रीम्स को। इवन आपके पर्सन के लिए भी कह रही हूँ, वो भी अपने ड्रीम्स को एम्ब्रेस कर सकेंगे, जस्टिस खुद को भी दिला सकेंगे, आपको भी दिला सकेंगे। वी जस्ट वॉन्ट द न्यू बिगनिंग हियर कि हम अब लीप ऑफ फेथ्स ले सकें अपने पैशन को, अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, है ना। और यहाँ पर व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो जहां पर आपका दिल कह रहा हो वहां पर आपको माइंड को एंटर करने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है या सही है, पता नहीं क्या हो रहा है। जस्ट अगर आपका दिल गवाही दे रहा है कि यस डू इट, तो जस्ट गो फॉर इट, फाइन। अगर आपका दिल वहां पर किसी बात को लेकर रेडी नहीं है तो तब भी आपको सुनने की जरूरत है। तब ये मत सोचना कि मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत है। किसी चीज के लिए दिल आपका मना करता है, किसी चीज के लिए हामी भरता है, तो समझना दिल जो भी कह रहा हो वही सही होता है, क्योंकि इंट्यूशन आपकी वहां पर लाय करती है, आपका इनर गाइड वहां होता है। तो आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है आपके हायर सेल्फ के तरफ से ही मिल रही है। तो दिल की बातें आपको सुननी चाहिए, फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर कहता है कि योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन की मैं तो बात कर ही रही थी आपसे कि ये जो टाइम फ्रेम है इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखोगे, और लव इज द अल्टीमेट थिंग हियर। अगर आपको एक दूसरे के लिए प्यार है तो वो सब कुछ कॉन्कर कर सकता है, आपका प्यार ही काफी है फॉर एनी काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन टू कॉन्कर एनीथिंग, है ना। तो यहाँ पर एम्ब्रेस का कार्ड ये कहता है थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो ये भी ट्विन फ्लेम की ही निशानी है। तो आप दोनों एक दूसरे से मिलकर वो मिसिंग पीस एम्ब्रेस कर लोगे फाइनली, जिसके लिए आप
अपनी ज़िंदगी भर तलाश कर रहे थे किसी की, वो मिसिंग पीस ढूंढ रहे थे आप, तो यस ये साइन है आपके लिए कि यही वो पर्सन है जिसके लिए शायद आप बरसों बरसों से अवेटेड थे। अब वो पर्सन आपको मिल गए हैं एंड यू विल ग्रो विथ ईच अदर। अब आप आगे ही बढ़ोगे। फाइन, तो यही आपसे कहा जा रहा है। एक और गाइडेंस मैंने यहाँ पर ली है जो डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से है। Relationships are about balance. The best relationships are a reciprocal balance of being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow. Exactly. Relationships are about to balance का मतलब साइन है आपके लिए। ये जो टाइम फ्रेम है आपको मदद करेगा। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें इम्बैलेंस थी, नेगेटिवली जा रही थी, तो अब आप वो बैलेंस देखोगे कि सब कुछ आपके लिए अलाइनमेंट में आएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ वो एक हैप्पी टाइम एंजॉय कर सकोगे, साथ में एक दूसरे के ग्रो कर सकोगे। ठीक है, तो ये भी साइन था आपके लिए। अब हम कुछ अफर्मेशंस यहाँ पर पिक करने जा रहे हैं गाइस, जो आप लोगों के लिए है। तो पहली अफर्मेशन आप लोगों के लिए अपीयर हुई है, विंडी काइट मैजिक, माई विशेस मैटर्स। तो ऑफ कोर्स आप अपनी विशेस पर ज़रूर काम करें, क्योंकि आपकी विशेस मैटर करती हैं। अपने डिज़ायर पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि लायंस गेट आपको मैनिफेस्टेशन के लिए इनकरेज कर रहा है यहाँ पर, तो पहले डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। जो भी चाहिए उसको विजुअलाइज करो, उसमें जीना शुरू करो, देन दैट इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये आपको अभी करना होगा, अपने विशेस पर वर्क करना होगा कि आप क्या चाहते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैनिफेस्टेशंस रखनी होगी। और इवन ये आप खुद से अफर्म भी कर सकते हो कि माई विशेस मैटर। फाइन, कि आपको आपकी ख्वाहिशें ज़्यादा मायने रखती हैं। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है द क्राउन, आई एम अ गुड लीडर। तो इस कनेक्शन की बागडोर आप ही के हाथों में है। If you just inspire yourself, then your person will get motivated automatically, naturally. ठीक है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस आप खुद में इंस्पायर्ड रहो। अगर आप जिस दिन नेगेटिव जाते हो, आपके पर्सन पर भी वही रिफ्लेक्ट करता है, वो भी नेगेटिव जाते हैं। तो अगर आप एक गुड लीडर की तरह यहाँ पर एक्ट करोगे, तो ये कनेक्शन आगे की तरफ ही प्रोसीड होगा। तो यू आर द लीडर ऑफ दिस जर्नी, और ये अभी आपको खुद से अफर्म करना होगा कि आई एम अ गुड लीडर। यहाँ पर अगला अफर्मेशन है आपके लिए, द लकी वॉक, आई एम जेनरस एंड लविंग। तो ऑफ कोर्स आप जेनरस भी रहिए, लविंग भी रहिए। मतलब जेनरस का मतलब ही यही है यहाँ पर कि कुछ भी आपको होल्ड करके नहीं रखना है, फ्लो होने देना है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, ये मत सोचो कि मुझे उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं, मुझे वैसा ही सेम रेसिप्रोकेशन मिलेगा या नहीं। नो, you are a loving person, fine, and you are a generous person. Whenever you are giving towards something or someone, तो उसकी एक्सपेक्टेशन रिटर्न की मत रखो, तभी आपको मिलेगा। फाइन, तो ये भी आपको खुद से कहते रहना है। ये अनकंडीशनैलिटी का फॉर्म है, ये अफर्मेशन। जो भी अफर्म करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, उसको परवाह नहीं रहेगी कि सामने वाला आपको रिटर्न करेगा या नहीं, आप बस देते जाओगे। और ये बहुत अच्छा एक्ट है। जब आप किसी को दोगे तो वो जो खुशी है वो रिसीव करने में नहीं होती, इजंट इट? तो ये अफर्म करते रहना भी आपको चाहिए, यही आपसे कहा जा रहा है। आई होप गाइज यहाँ से आपको जो भी कन्वे होना था गाइडेंस के तौर पर या मैसेजेस के तौर पर, वो आपको मिल चुका होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। आज भी चैनल सॉन्ग पिक करते हैं, लेकिन आज का चैनल सॉन्ग आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए होगा। तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो या फिर कुछ सीखना चाहते हो अबाउट द एनर्जी थिंग्स या मैनिफेस्टेशन थिंग्स, इवन हीलिंग्स वगैरह, तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी गिवन डिटेल्स पर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।